पाकिस्तान का नाम आते ही आतंक परस्त पाकिस्तान की तस्वीर जहन में ताजा हो जाती है। सब समझते हैं पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकिस्तान, लेकिन इस आतंक के आका पाकिस्तान ने कंगाल होने के साथ साथ, आतंकिस्तान होने के साथ साथ विश्व के मानचित्र पर अपनी नई पहचान भी गढ़ दी है। जी हां, और वो अब कंगाल होने के साथ साथ भिखारिस्तान भी हो गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान के भिखारियों से, पाकिस्तान के लोगों से अब सऊदी अरब के देश भी परेशान है और वो पाकिस्तान से कह रहे हैं अगर अपने भिखारियों को वापस नहीं बुलाया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में खुद देख लीजिए। अरब के शेख का ऐलान, पाकिस्तान में त्राहिमाम। भीख का इंटरनेशनल धंधा, शहबाज हुए शर्मिंदा। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से दिवालिया हो चुके पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी भिखमंगों के चलते पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर जलील होना पड़ा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपने भिखारियों को सऊदी अरब भेजना बंद कर दे, वरना पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरब से ऐलान, बाज आओ भिखारिस्तान। दरअसल अरब में पाकिस्तान के भेजे भिखारियों की बाढ़ आई हुई है। वहां उम्रा वीजा पर आए पाकिस्तानी भिखारियों ने हर गली, चौक, चौबारे पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानी भिखारी दुनिया भर से आए धार्मिक यात्रियों से भीख मांगते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सऊदी अरब की छवि खराब हो रही है और वहां के सुरक्षा अधिकारी परेशान हो गए हैं। लिहाजा सऊदी अरब धार्मिक मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के नाम पर भेजे जाने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की फौज पर लगाम लगाए, वरना पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में सऊदी अरब धार्मिक मंत्रालय ने लिखा है कि पाकिस्तान भिखारियों को उम्रा वीजा के तहत सऊदी अरब भेजने पर रोक लगाए, उन्हें उम्रा वीजा के नाम पर सऊदी अरब में प्रवेश करने से रोके। अगर तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इसका नकारात्मक असर पाकिस्तान के उम्रा और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी पिछले साल सऊदी अरब ने हज यात्रा के नाम पर सऊदी अरब आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर सरेआम बेइज्जत किया था। सऊदी अरब ने हज यात्रा के नाम पर बिना परमिट आए पाकिस्तानी भिखमंगों के खिलाफ फतवा भी जारी किया था, जिसके उल्लंघन पर 10,000 रियाल का जुर्माना और अपराधियों को निर्वासित करने की सजा का प्रावधान किया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान के खस्ता हाल हो चुके आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की ये चेतावनी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब प्रशासन ने पिछले साल ही पाकिस्तान को 2 टूक साफ कर दिया था कि पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर यात्री भिखारी हैं। सऊदी अरब आने वाले कुल भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से हुई इस बेइज्जती के बाद अरब के रहमो करम पर जिंदा पाकिस्तानी सरकार सक्रिय हो गई है और उन्होंने सऊदी अरब के धार्मिक मंत्रालय को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान की सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाने जा रही है। लेकिन सवाल है कि पहले ही पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ क्या एक एक्ट से अपनी गरीब आवाम को भीख मांगने से रोक पाएंगे? क्या भीख के अलावा पाकिस्तानी सरकार ने वहां की जनता के सामने कोई विकल्प छोड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से फटकार खाने के बाद कहा है कि वो बहुत जल्द धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी में भीख मांगने वालों के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है।
पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो पाकिस्तान में उमराह एक्ट लाने वाली है। अब सवाल यह है कि शहबाज सरकार जिस उमराह एक्ट की बात कर रहा है वो आखिर है क्या, पहले ये समझ लीजिए जिसका जिक्र किया जा रहा है। उमराह एक्ट क्या है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के धार्मिक मंत्रालय ने एक सुझाव दिया है। ये सुझाव क्या है? धार्मिक यात्रा में सख्ती का कानून होगा। यात्रा एजेंसियों पर लगाया जाने वाला एक खास नियम होगा। इस एक्ट के तहत यात्रियों के दस्तावेजों की प्रॉपर जांच की जाएगी जो उम्रा के लिए जाएंगे। धार्मिक यात्रियों की पड़ताल के बाद उन्हें वीजा दिया जाएगा और उसके बाद ही वहां जा सकते हैं और उसके बाद उन्हें अपने देश वापस भी आना होगा। ऐसे में भीख मांगने की आदत के चलते शहबाज शरीफ पहले ही पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू-थू करा चुके हैं और अब उनकी पॉलिसी के चलते वहां की जनता भी कटोरा लेकर विदेशों में भीख मांगती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पहले ही अरब के भीख पर जिंदा पाकिस्तान सऊदी को भिखारियों का अड्डा बनाने पर क्यों अड़ा हुआ है? आखिर कटोरा शरीफ चाहते क्या है? इस मामले पर विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। ये जो भिखारी हैं ये उम्रा वीज़ा लेकर के सऊदी अरबिया पहुंचते हैं और फिर वहां पर वो भीख मांगने का कार्य शुरू कर देते हैं। सऊदी अरबिया के मक्का के पास जो अनेक जेब कतरे गिरफ्तार किए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या पाकिस्तानियों की होती है। पाकिस्तानी भिखारी लगातार सऊदी अरबिया में बढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में सऊदी अरबिया की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की जो सरकार है ऐसे यात्रियों को जो कि मूलतः भीख मांगने का कार्य करने के उद्देश्य से सऊदी अरबिया पहुंचते हैं उन पर वो रोक लगाए, क्योंकि इससे सऊदी अरबिया की जो पूरी व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। तो सऊदी अरब की व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। विदेश मामलों की जानकार ये कह रहे हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति ही कुछ ऐसी है और पाकिस्तान ने अपने हालात ये खुद कर लिए हैं और दुनिया जानती है कि सऊदी अरब एक पैसे वाला मुल्क है जिसके पैसों की ताकत को अमेरिका भी मानता है। ऐसे में कर्ज और चंदे की भीख देकर पाकिस्तान पर एहसान करने वाला सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज क्यों हो गया है? तो क्या पाकिस्तान का अब हश्र क्या होगा ये भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ये तभी पता चलेगा जब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सऊदी अरब नाराज है तो इसका आने वाले समय में असर क्या होने वाला है। हज यात्रा पर बैन लगाया जाएगा। हज यात्रा मतलब पाकिस्तान से आने वाले जो यात्री होंगे उन पर हज यात्रा के लिए बैन लगाया जा सकता है। उम्रा वीजा उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही नए कर्ज का रास्ता पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएगा। चंदा मिलना सऊदी अरब से पाकिस्तान को बंद हो जाएगा। कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ेगा और मुस्लिम देशों से अलग थलग पड़ेगा। कामकाजी की एंट्री बंद होगी और इकोनॉमी चरमरा जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है और अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा नजर किसी की है अगर तो वो चाइना की है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब से मदद मिलनी बंद हो जाती है तो चाइना एकमात्र सहारा होगा। लेकिन चाइना की नीति क्या रही है, विस्तारवादी, ये सभी जानते हैं। उसका खामियाजा पाकिस्तान को अगर चाइना से मदद लेता है तो भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज करने की हैसियत में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले साल भी सऊदी ने पाकिस्तान को चेताया फिर भी आखिर शहबाज ने कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं पाकिस्तान ने ये तो नहीं मान लिया है कि अब उसकी इकोनॉमी भिखारी ही चलाएंगे? अब पाकिस्तान के बारे में जो हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उनके एक प्रधानमंत्री जो अभी समय वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं किसी अरब देश को फोन करता हूँ वो मेरा फोन नहीं लेते, आपस में कहते अरे भीख मांगने फिर से आ गया। कहीं भी जाता हूँ वो उनके अपने शब्द हैं कि लोग मुझे एक भिखारी की नजर से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका घमंड खत्म नहीं होता। तो जब आपकी आमदनी 98 है और आपका खर्चा रुपया है तो फिर आपको हाथ फैलाने पड़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने या फिर आपके जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। अब ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आप अरब देशों के पास जाते हैं, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे, कोई पश्चिमी देश आपको नहीं देता, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे आपको कुछ नहीं देंगे। वो हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं जो आपके पास नहीं है।
तो सऊदी अरब ने अगर हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खस्ता हो जाएगी। पहले ही खस्ता हालत में है पाकिस्तान, और ज्यादा हालत पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर सऊदी अरब ज्यादा नाराज हो गया पाकिस्तान से, तब क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। ये क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल मुस्लिम देशों के कर्ज तले दबा है पाकिस्तान। मुस्लिम देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है, जिसने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मदद कर रखी है। सऊदी अरब का 5 बिलियन डॉलर का US डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। UAE का 3 बिलियन US डॉलर का कर्ज बकाया है पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा कर्ज देने वाले देशों में सऊदी अरब का पहला नंबर है, क्योंकि सऊदी अरब अमीर देशों में गिना जाता है और ऐसे में वहां भिखारियों की संख्या पाकिस्तान के बढ़ रही है, तो उसकी इमेज को भी धक्का लग रहा है। इससे यही वजह है कि पाकिस्तान के भिखारियों को सऊदी अरब अपने देश में नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तान में सऊदी का करोड़ डॉलर का निवेश भी है, और अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब ने हाथ पीछे खींच लिए तो पाकिस्तान की हालत तो खराब होगी ही, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, फिर चाहे IMF से कर्ज लिया हो या फिर दूसरे मुस्लिम कंट्री से मदद ली हो, अगर सऊदी अरब ने हाथ खींच लिए तो स्थिति और ज्यादा भिखारियों से भी बदतर होने वाली है। पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये बात पूरी दुनिया को पता है। फिर चाहे नशे का काला कारोबार हो या पाकिस्तान को ही दांव पर लगा देने की बात ही क्यों ना हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ कर गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की कंगाली खत्म नहीं हो रही है। पैसों के लिए क्या कर चुका है पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देख लीजिए।